केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने जिला हमीरपुर में सराकड़ पंचायत में पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना और कहा कि पीएम मोदी ने हर राज्य में आम आदमी से बात कर वहां के कोरोना महामारी के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर भी सरकार ने कुछ हद तक काबू पा लिया है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते मास्क और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। वहीं अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में झूठी 4 गुना ऑक्सीजन डिमांड कर लोगों के साथ धोखा किया है। उनकी वजह से अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हुई और लोगों की जान गई, जिसके लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। देश के लोगों के साथ जो किया है, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। अपनी ओछी राजनीति के लिए करोड़ों लोगों की जान के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने खेलने का काम किया। जो मेडिकल ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच सकती थी, एक ऐसी झूठी मांग खड़ी करके, 4 गुना ज्यादा मांग खड़ी करके देश के बाकी हिस्सों की ऑक्सीजन का हक मारा। कई लोगों की जान उसके कारण गई। इस पर बहुत गहरी चिंता और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा काम कोई मुख्यमंत्री करता है तो इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई और नहीं हो सकती। वहीं अनुराग ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर में छात्र गतिविधि केंद्र का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सेंटर 32 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें इंडोर खेलों को खेलने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस सेंटर से अब शारीरिक तौर पर भी छात्र तैयार होकर अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। एनआईटी हमीरपुर, जिसने देश में अच्छे उत्तम शिक्षण संस्थानों में अपनी एक स्थान बनाया है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जहां पर अनेकों खेलों की सुविधा है, चाहे बास्केटबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, इंडोर गेम्स हो। लेकिन इसके साथ साथ ड्रामा रिहर्सल्स और एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी वहाँ पर स्कोप दिए गए हैं। जिम्नेजियम और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल है। मुझे लगता है जो यहाँ पर हज़ारों विद्यार्थी देश के कोने कोने से पढ़ने आते हैं, उनकी लंबे समय से ये मांग थी और ये मांग आज उनकी पूरी हुई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत ही सुंदर ये भवन बनकर तैयार हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए पीएम मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार को अनुराग ठाकुर ने अच्छी छवि बताया और प्रदेश भाजपा के सभी लोग आने वाले समय में लोगों तक पहुंचकर भाजपा को दोबारा सत्ता में लाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिशन रिपीट के लिए तैयार रहे। वहीं प्रदेश में कई नेताओं के नाराजगी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सभी नेता खुश हैं और कोई नाराज नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मिशन रिपीट के लिए भाजपा ने एकजुट होकर रणनीति बनाई है और सभी ने मिलजुल कर सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देने की बात कही है। वहीं मिशन रिपीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दायित्व को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी किसी कार्यकर्ता को देता है वह निभानी पड़ती है। मिशन रिपीट के लिए जो मोदी सरकार, जयराम जी की सरकार की, दोनों की छवि बहुत अच्छी है, बहुत शानदार काम किए हैं। इसको जनता तक कैसे लेकर जाना है, कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से अस्त व्यस्त जो माहौल था, उसके बाद अब जनता के बीच में इन विषयों को लेकर जाएंगे, अपनी उपलब्धियों को लेकर, और मिशन रिपीट करेंगे। तो जो नाराज चल रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। वरिष्ठ नेता के कारण जो लोग अपेक्षित थे वो सब लोग आए और सब लोगों ने अपना योगदान, भूमिका 2022 में सरकार कैसे वापस आए उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। किन किन क्षेत्रों में सरकार और संगठन को कदम उठाने, उस पर भी चर्चा हुई और सब ने मिलजुल कर वापस सरकार बनाने के लिए अपने योगदान देने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करता है वही सब कार्यकर्ता करते हैं। उसमें कोई एक कार्यकर्ता हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जिसकी जो भूमिका होगी वो उसको पूरी तरह से निभाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने कालखंड पर एक नज़र मारनी चाहिए, जहां बैंकों को लाखों करोड़ के घोटाले में वो छोड़कर गए थे। महंगाई की सीमा 12% से ज़्यादा कांग्रेस के समय पर थी। मोदी सरकार के पहले 5-6 वर्षों को देखोगे तो मात्र 4% से कम महंगाई दर थी या 4.5% तक गई, महंगाई नियंत्रण में थी। और आज भी अगर पेट्रोलियम के दाम, दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो उसका भी एक प्रभाव देश भर में पड़ा है।
लेकिन कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। गौरतलब है कि मिशन रिपीट और महंगाई को लेकर जहां अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर बरसे, वहीं उन्होंने कांग्रेस को अपना कार्यकाल को देखने की नसीहत दी और मोदी सरकार में महंगाई नियंत्रण में होने का दावा भी किया। वहीं अब देखना ये होगा कि विपक्ष पर किए गए हमले के बाद विपक्ष इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।